हाँ, तो ये अभी भगवान ने हमें पहले तो ब्रह्म यज्ञ बताया। सब कुछ ब्रह्म है, ब्रह्म का ही रूप है, सब कुछ ब्रह्म मतलब वो निर्गुण निराकार का रूप है, ये बताया। उसके बाद यहाँ पे जो दूसरा बताया था वो था देव यज्ञ। दैव यज्ञ का क्या होता है? सब कार्य भगवान को अर्पित करते जाना। दिन रात जो भी कर्म हम करते जा रहे हैं, जो भी हम कर्म करते जा रहे हैं, ओम श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। किसी को गाली भी बक दी, ओम श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। किसी को प्यार भी कर दिया, ओम श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। भोजन प्रसादी बना दिया, ओम श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। सो गए, ओम श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। मतलब कुछ भी कार्य जो रहेगा, क्योंकि हर एक कार्य भी हमारा यज्ञ है, उसमें हमें कुछ ना कुछ आहुति तो देनी है। तो वो आहुति वो हमारे कार्य का स्वरूप होना चाहिए। उसका जो फल है, फल की इच्छा ना करना, तभी तो वो कर्म में अकर्म हो जाएगा ना। तो इस वजह से जब हम कोई भी कार्य करते हैं और वो भगवान को अर्पित कर देते हैं, तो वो हो जाता है हमारा दैव कार्य। ये देव यज्ञ, उसे देव यज्ञ कहते हैं। और ये किसके थ्रू होगा? ये हमारे गुरु जी, कोई ना कोई हमारे चैतन्य वाले गुरु, हमारे जीवंत वाले गुरु रहेंगे। वो हमें प्रॉपर उस मार्गदर्शक पे लेकर जाता है। आप बोलेंगे हमारी तो गुरु जी से बात रोज होती नहीं है, लेकिन वो सूक्ष्म शक्ति रहती है ना उनकी, उसके वजह से हम कार्यरत रहते हैं। तो जरूरी नहीं कि रोज का गुरु जी से बात हो, भगवान से रोज हमें बात होती है। वो एक तो अनुभूति होती है ना कोई बातों से, कहाँ से वो इशारा भेजते हैं और हम वो समझ जाते हैं, अरे कान्हा जी हमसे ये करवाना चाह रहे। तो यही गुरु जी का भी प्रकाश रहता है। उनकी अनुभूति हमें होती रहती है। और किसी के अगर गुरु दीक्षित नहीं है तो कृष्ण वंदे जगत गुरु। कृष्ण तो है ही सबके गुरु। तो हम ऐसे बोल ही नहीं सकते अरे हम तो दीक्षित नहीं है, हमारे गुरु ही नहीं है। रोज हम बोलते हैं वसुदेव वसुतन देवम कंस चाणूर मर्दनम देव कृष्ण वंदे जगत गुरु। ऐसे बीच बीच में मैं ब्लैंक हो जाती हूँ, देखिए कहाँ पे दूसरी उसमें चली जाती हूँ, और आज तो हो ही रहा है ऐसे मेरे साथ। चलिए ये हो जाते हैं, वापस आते हैं। हाँ, तो ये जो है देव यज्ञ के बारे में, अभी इस देव यज्ञ में होता क्या, हम आत्म सुख की इच्छा करते हैं केवल। आत्म सुख, शरीर सुख की नहीं। ये आत्म सुख किससे मिलेगा? परमात्मा की प्राप्ति से मिलेगा। ठीक है, परमात्मा की प्राप्ति से हमको आत्म सुख मिलेगा, परमानंद जिसे हम कहते हैं उसका। फिर उसमें क्या होता है, ये शरीर का निर्वाह कैसे हो रहा है ना, इसका इसकी भी हमें मतलब जरा भी किंचित मात्र भी हमें विचार नहीं आता। अरे जब मैंने अपने आप को ही भगवान को अर्पण कर दिया, जब मैं परमात्मा प्राप्ति की बात कर रही हूँ, तो मेरा रोज का गुजारा कैसे होगा? मुझे रोज भोजन मिलेगा कि नहीं, रोज पहनने को कपड़े मिलेंगे कि नहीं, सर पे छत रहेगी कि नहीं, ये मुझे विचार आने ही नहीं चाहिए फिर। अरे मैं कभी बीमार पड़ी तो मुझे कोई हॉस्पिटल लेकर जाएगा कि नहीं? अरे मैंने दुनियादारी नहीं की तो मैं जब मरूंगी तब कोई मेरे को मेरे इसमें अंतिम क्रिया में आएगा कि नहीं? आज मैं बात कर लूं तो चार जन तो खड़े रहेंगे अंतिम क्रिया के लिए। मतलब कुछ रहेगा ही नहीं। जिसका कोई नहीं रहता उसका परमेश्वर रहता है, कि स्वयं राम जी आते हैं अपनी अंतिम क्रिया करने के लिए। बात रहती है कड़वी, लेकिन है तथ्य, मिथ्या नहीं है। तथ्य है, ये सच्ची बात है। जितना अच्छे से एक्सेप्ट कर लेना। एक पर्सन को ऐसे जानती हूँ जो मतलब बहुत उन्होंने किया कि हाँ भाई सबको खिलाओ पिलाओ, मरूंगा तो फिर 100 जन तो भी खड़े रहेंगे, मेरा नाम निकालेंगे कि अरे वाह इसने इतना अच्छा अच्छा खिलाया, ये किया वो किया। लेकिन गए कोरोना काल में और डॉक्टर ने बोल दिया कि इनको कोरोना मतलब और भी दूसरी बीमारियां भी थी, और हुआ भी करो मतलब और लिख भी दिया कि कोरोना है। पता है आपको, 4 जन थे और 2 अनजान जन थे, 6 जन ने उनकी अंतिम क्रिया की है। सगे संबंधी आ नहीं सके क्योंकि कोरोना का डर था। फिर उनको क्वारंटाइन होना पड़ेगा। तो ऐसा हो जाता है, हम सोच ही नहीं सकते कि क्या होता है। और ये ऑब्जर्व की हुई बात है। बेटी नहीं जा सकती है स्मशान में, बेटी पहुंची थी, जमाई पहुंचे थे, जमाई का हाथ नहीं लगता है हमारे यहाँ, जमाई का भी हाथ लगा है।
मतलब ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस आती है ना, मेरी रूह कांप जाती है, आत्मा एकदम ऐसी हो जाती है। एक्चुअली आत्मा तो साक्षी भाव है, फिर से वो मन चित्त अहंकार में वो हाँ फीलिंग्स आते हैं कि देखो भगवान की जो लीला है वो क्या है, इसमें से हर एक चीज में से सीखते हुए चलो, विरक्ति ऑटोमेटिकली हो जाती है, भगवान को सब कार्य अर्पण करते हुए चलो। अपने शरीर के पोषण की चिंता ही नहीं करता, कुछ भी नहीं करता, वो चिंता ही नहीं करता कि क्या है करके, उसको तुम महायोगी जानो। फिर बाद में हुआ था श्रोता, मतलब अपने इंद्रियों को संयमित रखना, तो संयम या अग्नि बोलते हैं इसको, संयम अग्निशु। संयम अग्नि क्या होती है, अपने सेंसेस को कंट्रोल करो, सेंसेस तुमको कंट्रोल नहीं करेंगे, भगवान कहते हैं तुम सेंसेस को कंट्रोल करोगे और उसको अच्छे कार्य में लगाओ। आंखों का काम है देखना दृश्य, तो उसको अच्छे अच्छे भगवान के दृश्य दिखाओ, या जो भी आप देखते हो उसमें भगवान का रूप देखो, क्योंकि हर चीज आप अवॉइड नहीं कर सकते, कुछ नेगेटिव चीज भी दिखाएगी। अभी हम जब विभूति योग पढ़ेंगे तब भगवान बताएंगे कि जो गलत चीज हो रही है उसके अंदर भी मेरा ही रूप देखो, वासुदेवम सर्वम, ये फील करो। सिर्फ अच्छी चीज में ही भगवान रहते हैं ऐसे जरूरी नहीं है। तो कानों को अच्छी अच्छी चीजें सुनाओ, और जो चीजें आपके लायक नहीं है, आपका विषय नहीं है, उसको त्याग दो। जो दूसरे चरण में यहाँ पे बताया है, शब्दादीन विषया नन्य इंद्रिया अग्निशु जुह्वति, इसका सबका हवन करते जाओ। और ये यज्ञ कुंड कौन सा है, ये आपका शरीर है, ये शरीर आपका यज्ञ कुंड रहेगा, वहां पे ही आपकी ये जो विषय है और आपकी जो इंद्रिया है, इनके द्वारा किए हुए जितने भी कर्म रहेंगे ना उसकी आहुति देते जाओ। और घी किसका डालो, घी का नारायणेश्वर माउली ने कल बताया था, अपनी वासनाओं का, अपनी आशाओं का, अपनी अहंता का, अपने विकारों का उसमें आहुति डालते जाओ, ताकि वो भी ब्रह्म रूप हो जाए, वो भी उस अग्नि रूप हो जाए। तो फिर उससे क्या प्रज्वलित होगी, वैराग्य रूपी ज्वाला प्रज्वलित होगी, आपको वैराग्य आ जाएगा और आप ठीक ठीक विवेक बुद्धि जागृत होगी, तो आप भगवान के पास हो जाओगे। फिर आपका कौन सा भाव रहेगा, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही वो ब्रह्म तत्व हूँ, मैं और भगवान अलग नहीं है। और उसमें भी वो इतराना नहीं रहेगा, अरे देखो मैं भगवान हो गया, नहीं, मैं भगवान का तत्व हूँ। और एकदम सादगी से आप बोलोगे, लीन हो जाओगे भगवान में। अंतःकरण के कुंड में इंद्रिय रूपी अग्नि के मुख में विषयों की आहुति देते हैं। तो ये वो था। उसके बाद आत्म संयम का बताया था, ये छठे अध्याय में आएगा। धारणा करके, यम नियम को पाल के, हमारे प्राणों को कंट्रोल करके, प्राण मतलब प्राणायाम जो हम करते हैं ना, इनहेल एक्सहेल, इनहेल करना मतलब अपान, एक्सहेल करना यानी पान, पान अपान करके, एक्सहेल इनहेल, कुंभक रेचक करके, बहुत सारी चीजें उसके अंदर आती है, वो सब का हम जब अभ्यास करते हैं, उससे क्या होता है, जब हम प्राणायाम करते हैं ना तो हमारी मन बुद्धि स्थिर होती है। भगवान बताएंगे हमें ध्यान योग में, आत्म संयम योग में छठे अध्याय में देखिए, तो उसमें क्या होगा, हमारी इंद्रियां फिर से कंट्रोल हो जाएगी। ये सब क्या हो रहा है, हमारी इंद्रियों को इनडायरेक्टली कंट्रोल करने का, इससे ऐसे नहीं तो ऐसा, ऐसा नहीं तो ऐसे, तुम अपने ये इंद्रियों को कंट्रोल करो। क्योंकि कामना तो चलो आती रहेगी, लेकिन अगर इंद्रियां तुमके उस कामना के वश में आ गई ना, फिर वो मन पे राज करेगी, फिर मन बुद्धि पे राज करेगा। और जो बुद्धि है वो जड़ चेता, जड़ अंश से मिलकर सब गलत कर देगा। और ज्ञान दीपित है, जब हम आत्म संयम योग करते हैं, मतलब आत्म संयम रूपी यज्ञ करते हैं, जब हम ये प्राणायाम साधना वगैरह करते हैं, भगवान के तरफ ध्यान अपना केंद्रित करने का प्रयास करते हैं, उसके लिए शांति चाहिए, मौन धारण करना, बहुत सारी चीजें हैं, अपने आप से बातें करने का, मैं कौन हूं वो ढूंढने का, ना कि तुम कौन हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम में ये है, तुम में वो है, वो नहीं। वो सब हट जाता है आत्म संयम योग में। आत्मा मतलब मेरी आत्मा का संयम करना, मैं कौन हूँ, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ, मैं अपने आप के गुणों को कैसे हटा सकती हूँ, मैं कैसे शांत रह सकती हूँ, मैं कैसे अपने आप से बात कर सकती हूँ, किसी और की जरूरत ही क्यों है मुझे।
ये सब चीज जब हम करेंगे तो हमारा ज्ञान ज्ञान दीपिते, ज्ञान हमारा आ जाएगा हमको। इस ज्ञान रूपी अग्नि के प्रज्वलित होने से पूर्व थोड़ा सा जो धुआं निकलता है, धुआं भी निकलेगा, मतलब माया आएगी आपको। तो वो माया क्या रहेगी, रिद्धि सिद्धि के रूप में। तो यहाँ पे रिद्धि सिद्धि मतलब क्या होता है, सिद्धि यानी आपको अनुभूति होगी कि जैसे अगर चलो मैंने ध्यान दिया तो भी मुझे अभी समझ में आ रहा है सामने वाले के मन में क्या चल रहा है। माइंड रीडिंग हम जो आजकल इंग्लिश में बोलते हैं, टेलीपैथी बोलते हैं। सामने कितने कितने जन रहते हैं ना जो बोलते हैं हमको समझ में आ जाता है उसने कैसे बात की, उसके बातों से उसका पर्सनालिटी मालूम पड़ता है। तो ये कुछ कुछ हल्के हल्के सूक्ष्म रूप की सिद्धियां रहती है। तो इससे वो मोहग्रस्त नहीं होता है कि अरे मैं सिद्धिवान बनता जा रहा हूँ, देखो भगवान की तो विशेष कृपा हो गई मुझ पे, भगवान तो मुझसे बातचीत करते, मुझ पे तो विशेष कृपा है। और रिद्धि वगैरह बोलेंगे तो क्या है, सब मटेरियल हैप्पीनेस। मैं जो कार्य करने जाता हूँ ना उसमें मुझे बहुत यश मिलता जाता है। मैं जहाँ पे हाथ लगा तो नहीं, यहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदी और यहाँ पे इसका रेट बढ़ा। दूसरे को देखो प्रॉपर्टी लेकर बैठता है तो भी उसकी प्रॉपर्टी की रेट नहीं बढ़ती। मैं जो बिजनेस चालू करता हूँ उसमें प्रॉफिट होना ही होना है। तो ये हो गई आपकी रिद्धि। और सिद्धि मतलब आंतरिक जो हमें मिलती है हैप्पीनेस, वो उस भगवान की अनुभूति होना। और दूसरे लोगों से थोड़ा ऊपर आंतरिक अपनी शक्ति बढ़ाना, उसको सिद्धियां बोलते हैं। तो वो रिद्धि सिद्धि के मुंह का धुआं निकलेगा, तो उससे हमें विचलित होना है क्या, नहीं। जैसे ही आया उसको जाने दो और अनवरत अपना मंथन करते रहो, तो तत्काल ही उसका फल प्राप्त होगा। अनवरत, आज मैंने कर लिया, आज मुझे सिद्धि मिल गई, कुछ मुझे अनुभूति हुई, बस अभी तो हो गया, मैं कंप्लीट हो गई, कल से अब मैं नहीं करूंगी, ऐसा नहीं होगा। भगवान बोलते हैं अनवरत तुमको करना ही है। उसके अंदर यम नियम ये सब आएंगे 6th अध्याय में, और अच्छे से पढ़ेंगे हम। फिर वो जो आप हो ना भगवान, वही मैं हूँ। इस मंत्र का सोहम का उच्चारण करके प्रज्वलित ज्ञान रूपी अग्नि में इंद्रियों के कर्मों की आहुति देते रहते हैं। ज्ञान रूपी अग्नि में इंद्रियों के कर्मों की आग, इंद्रियों के द्वारा जो कर्म हो रहे हैं उसकी हम आहुति देते रहते हैं। तो ये सब तो था कल का, और ये मुझे ऐसे लगा कि मुझे हमें समझना चाहिए, तो इस वजह से ये थोड़ा डिटेल में किया। और आगे अभी हम बढ़ते हैं। यहाँ पे है ब्रह्म से तादात्म्य हो जाता है, वही हमने वो जो बोला था ब्रह्मार्पण ब्रह्म रूपी, ब्रह्म तादात्म्य की एक रूप अवस्था में सब कुछ एक ही हो जाता है, तीनों तत्व एक हो जाते हैं। ज्ञान, ज्ञानी और जिसको जानना है ज्ञेय, ये तीनों तत्व जब एक हो जाते हैं। और वैसे ही कर्म करते वक्त जो करता है वो, जिससे कार्य किया जाता है वो साधन, और जो कार्य है वो, जब वो एक तत्व हो जाता है तो वो हमारे ये एक यज्ञ हो जाता है। और उसमें भी जो बचा हुआ रहता है वो ही हमें खाना चाहिए, नहीं तो हम चोर कहलाएंगे। ये यहाँ पे इस वाक्य में आया था। जो आत्मज्ञान का आनंद है पुरोडाश के रूप में हम ग्रहण करते हैं। संयम रूपी यज्ञ का बचा हुआ हवीर भाग पहले तो हम लोग हित के लिए अर्पण कर देते हैं, उसके बाद जो बचा वो अपने लिए ग्रहण करते हैं, कुछ भी रहेगा जीवन निर्वाह के लिए। चलिए, बहुत ड्राई टॉपिक है, लेकिन हम प्रयत्न करेंगे केवल एक ही सेशन करें, धीरे धीरे करेंगे। लेकिन अभी थोड़ा सिंपल हो जाएगा, बहुत ये थोड़ा वैसे था लेकिन प्रयत्न जरूर किया है समझने का। द्रव्य यज्ञस्तपो यज्ञा योग यज्ञस्तथा परे स्वाध्याय यज्ञान यज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः। चलिए पहले ये कर लेते हैं। दूसरे कितने ही तीक्ष्ण व्रत करने वाले, संक्षिप्त व्रताः, ये जो लास्ट वर्ड है यहाँ पे, तीक्ष्ण व्रत करने वाले, प्रयत्नशील साधक, यतयः, ये जो प्रयत्नशील साधक, तीव्र व्रत करने वाले प्रयत्नशील साधक द्रव्यमय यज्ञ करने वाले होते हैं, जिसमें द्रव्य लगते हैं, वस्तु लगती है, सामान लगती है, वैसे वाले यज्ञ करते, वैसे वाले कर्म करते हैं। और कितने ही
और कितने ही तपो यज्ञ करने वाले हैं, तप वाला कर्म करते हैं, मतलब अपने शरीर को तपाते हैं। चीजें हैं अपने पास तो भी उस चीजों को भोगते नहीं है। भगवान ने वो सामग्री हमारे लिए, ऐशो आराम की सामग्री अवेलेबल करवा के दी है, फिर भी बोलते हैं, नहीं ये मेरा नहीं है, मुझे इसमें भोगना नहीं है। कंफर्ट वाला बेड है तो भी हम चटाई पे सोएंगे, एसी है फिर भी हम विदाउट फैन के सोएंगे। ऐसे कितने ही जन रहते हैं, हम विरक्त ही रहेंगे। सादे कपड़े मतलब क्या बोलते हैं, ब्रांडेड कपड़े खरीदने की कैपेसिटी है फिर भी हम सादे कपड़े ही पहनेंगे। बाहर से जो सादे रहते हैं, योगियों जैसा जीवन रहता है, उसको बोलते हैं तपो यज्ञ। तप करना मतलब ये नहीं कि जबरदस्ती जंगल में जाके यज्ञ करना, नहीं नहीं। जो कार्य करते हैं उसमें वो विरक्त रहते हैं, वो तपो यज्ञ। और दूसरे कितने ही योग यज्ञ करने वाले हैं, फिर से कर्म योगी है। तथा कितने ही स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। चार चार चीजों के बारे में भगवान ने यहाँ पे बता दिया है। ज्ञान यज्ञ हम जो कर रहे हैं ये ज्ञान यज्ञ सत्र है, अपने आप का मंथन। ज्ञान यज्ञ स्वाध्याय रूपी, देखिए परध्याय रूपी नहीं कहा है, स्वाध्याय रूपी क्या है, स्व यानी स्वतः को वापस वापस एक एक अक्षर पे हमें ध्यान देना चाहिए। स्वाध्याय रूपी, ये पढ़ने के बाद अगर फिर हमें फिर से दोष दृष्टि आ जाती है, अरे भाई मुझे तो इतना समझता है, देख ना उसको तो उतना समझता ही नहीं, अरे यार वो कैसे करती है ना, गीता इतना अच्छा है, उसको पढ़ना चाहिए ना, वो तो पढ़ती नहीं है, समय है उसके पास लेकिन से सोने में निकालती है हमको। इट इज नॉन ऑफ आवर बिजनेस, उसका जब समय आएगा तब वो बराबर करेगी। गीता परिवार में राशु भैया बोलते ना, कितने ही जन आते हैं आप लोग, 100 150 मैसेजेस भेजते रहोगे अपने रिश्तेदारों को, फ्रेंड्स को, तब जाके कोई विरला 3 4 ज्वाइन होता है। और 3 4 पे वो पहले लेवल पे रहेगा, दूसरे लेवल पे वो जाता ही नहीं है, केवल उसका व्हाट्सएप ग्रुप चेंज होता जाता है। बाद में वो अटेंड करना ही छोड़ देता है। लेवल 4 में 5 5 क्लासेस मर्ज हो जाती है हमारी, तो भी गिनकर 20 25 साधक रहते। और लेवल 1 के 250 बैचेस चलते हैं हमारे। 2 अध्याय तो अच्छे से पढ़ लेते, तीसरे अध्याय से वो फनल जैसा एकदम ऐसे कम होता जाता है। कल ही मेरी एक दीदी से बात हो रही थी, उनका मुझे फोन आया था, तो बोलते क्या कर रहे हो, तुम्हारा क्या टाइम है क्या नहीं है, मतलब एक सेवा है, जेल में पढ़ाने का है लेकिन मराठी में पढ़ाने का है। बोल रहे जेल के अभी सेवाएं शुरू हो रही है तो वो मराठी सब जेल में पढ़ाने का, अमरावती वगैरह की जेल की। तो मैं बोली चलो अच्छा है ठीक है देखते हैं चलो, लेकिन उसका टाइम नहीं है, कभी भी बोलेंगे तो ज्वाइन करना होगा। तो बता रहे थे अभी हमने पंचवर्ष का किया, गोरेगांव में रहती है वो। बोले वो पार्क में जाके ना सीनियर सिटीजन्स को पढ़ाती है, बच्चों को पढ़ाती है। तो बोलते वो जगह पर मैं 1 1.5 साल से पढ़ा रही हूँ, वहां पे कुछ लेडीज डेली आती है, बेंच पे बैठी रहती है, हम लोग को देखती भी है, लेकिन 1 1.5 साल से ज्वाइन नहीं किया, तो मैंने भी आग्रह नहीं किया। लेकिन अब जब ये पंचवर्ष का सेलिब्रेशन वहां पे किया, जब वो ये किया ना, उन लोग ने पाठ वगैरह किया, तो सबसे जब श्लोक बुलवाए गए थे और उनको सबको सर्टिफिकेट दिया गया था गीता परिवार का, तब उन लेडीज को लगा कि हमको अभी ज्वाइन करना चाहिए। अच्छा मजे की बात, तो 2 3 जन ने उसमें से जो ये रजिस्टर पहले कर दिया था लेकिन क्लास ही अटेंड नहीं किया। घर का सुबह काम रहता है, कब करूँ, दोपहर में तो थोड़ा सोने को मिलता है, कब करूँ, रात को वापस खाना बनाने का रहता है, मतलब हर एक कारण ऐसा था। तो वो बोले देखो छोड़ दिया था मैंने भी उनको, और फिर अभी आके उनको ऐसे लगा, और अब 1 2 जन बोलती है अरे ये पहले से ही किया रहता तो अभी मुझे कितना आ गया रहता, लाइफ मेरी अलग रहती। तो बोलते कुछ नहीं आ गया रहता, तुम्हारे प्रारब्ध ऐसे थे कि कान्हा जी रुके हुए थे, अभी तुम्हारे अंदर वो चीज आ गई है, वो तप करने की इच्छा जागृत हुई है, इसके लिए अभी तुम ज्वाइन कर पा रहे हो, तुम्हारा अभी समय आया है तो अभी भी आप लग सकते हो। तो यही वो कहने की बात है, स्वाध्याय करना चाहिए। वो दीदी ने उन लोगों को जज नहीं किया कि अरे वो लेडीज उधर बैठी रहती है, 1 घंटा तो मेरे पास आके पढ़ ले वे, जो आ रहे हैं उनको ठीक है, नहीं आ रहे इट्स ओके, मुझे जजमेंटल होना ही नहीं है। उसमें से अभी ज्ञानेश्वरी माउली क्या कहते हैं, पहले वो देखते हैं।
उनमें से किसी की द्रव्य यज्ञ ऐसी संज्ञा है। अभी द्रव्य यज्ञ मतलब क्या होता है मालूम है? स्वामी जी ने बताया, ये द्रव्य यज्ञ यानी हम जैसे कई तीर्थ स्थान में गए, वहां पे हमने ये पानी का बना दिया, प्याऊ बना दिया, बावड़ी, पहले बावड़ी वगैरह होती थी वो डिग करवा दी, या कुछ और, कहीं मंदिर नहीं है, लोगों को असुविधा हो रही है, तो चलो उनके घर के बाजू में जाके मंदिर वगैरह बनवा दी। तो ये धार्मिक स्थल बनाने का या जिससे लोगों का हित होगा वो चीज करने का, ये हो गया आपका द्रव्य यज्ञ। माउली क्या कह रहे हैं वो देखिए। उनमें से किसी की द्रव्य यज्ञ ऐसी संज्ञा है, मतलब ऐसा नाम है, संज्ञा मतलब ऐसा नाम है। कुछ यज्ञ तप रूप सामर्थ्य से उत्पन्न होते हैं। कितने ही योग यज्ञ कहे गए हैं, और कितने ही यज्ञ में शब्द से शब्दों का हवन करते हैं, मतलब वेदों के शब्द का उच्चारण करते हैं, उसे वाक यज्ञ, एक्चुअली वो है वाक, लेकिन वो य के साथ मिलके क ग में हो जाता है, जश्त्व संधि, वाग यज्ञ कहते हैं। जिसमें ज्ञान से यानी जाने वाली वस्तु ब्रह्म जाना जाता है, वह ज्ञान यज्ञ हो गया। अभी हम यही जान रहे हैं ना कि ये सब कुछ ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्म है, तो ये ज्ञान यज्ञ। पर हे अर्जुन, ये सब यज्ञ अत्यंत विकट है, क्योंकि इनका अनुष्ठान बहुत ही कठिन है। परंतु जो लोग जितेंद्रिय है, जिन्होंने अपने इंद्रियों को जीत लिया है, वे अपने सामर्थ्य से इन यज्ञों का साधन कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्राइटेरिया, हमेशा कोई भी आप यज्ञ करो, कोई भी आप कर्म करो, सबसे पहले हमें क्या है? वीत राग भय क्रोधा। वो फॉर्मूला भगवान ने हमें पहले ही दे दिया था। राग को, भय को, क्रोध को, भय क्रोध किससे होती है? कामना से। कामना को माइनस करो, कामना को अब तुम माइनस करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी इंद्रिया कंट्रोल में आ जाएगी। इंद्रिया कंट्रोल तो मन कंट्रोल, मन कंट्रोल तो बुद्धि कंट्रोल, बुद्धि कंट्रोल तो तुम्हारे अहम को वो कंट्रोल नहीं करेगा, वो जड़ अंश से उसको जोड़ेगा ही नहीं। सिंपल लॉजिक है ये, भगवान बोल रहे। जितेंद्रिय हो गए ना तुम, तो फिर क्या हो जाएगा? सब यज्ञ फिर तुम कर पाओगे, और करके भी नहीं करोगे, क्योंकि तुम विरक्त हो गए रहोगे। तुमने विरक्ति से शादी कर ली रहेगी, वैराग्य से शादी कर ली होगे, तुम्हारा वैराग्य से पाणी ग्रहण हो गया रहेगा। वे उस काम में कुशल वे उस काम में कुशल होते हैं और योग समृद्धि से संपन्न होते हैं। इसीलिए वे अपने आत्म स्वरूप में जीवन बुद्धि का हवन करते हैं। आत्मा स्वरूप में मैं कौन हूँ, हु एम आई, मैं वो मूल आत्मा हूँ, मैं वो एकदम शांत वाली आत्मा हूं, मैं निर्भया हूं। ऐसे आत्मा स्वरूप में जीव बुद्धि, ये जीव बुद्धि कब होती है? जब हम संसार से मेल कर लेते हैं। तो ये संसार में जो हमारी बुद्धि लगी हुई है ना, उसको बोलते हैं जीव बुद्धि। तो हम क्या करते हैं? आत्मा स्वरूप में स्थित रह के जीव बुद्धि का हवन करते हैं, मतलब उसको स्वाहा, जीव बुद्धि स्वाहा, जीव बुद्धि स्वाहा, जीव बुद्धि स्वाहा, अहंता स्वाहा, ममता स्वाहा, आसक्ति स्वाहा कर देते हैं। ठीक है, जीव बुद्धि हवन करते हैं। अब आ गई प्राणायाम की बात। एक मिनट, हाँ। तपो यज्ञ पे ना मुझे एक बात याद आ गई यहाँ पे, सॉरी आज मैं बहुत लॉस्ट एंड फाउंड हूँ। तपो यज्ञ पे ना तुकाराम जी महाराज की स्टोरी याद है। कैसे थे वो? इतने, मतलब इतने अच्छे घर के थे, बिजनेसमैन के बेटे थे, उनके पापा इतने बड़े साहूकार थे, उनका धान्य के धान्य का वो था, बिजनेस था, बड़े भाई थे उनके। तो भी राम कृष्ण हरी विठ्ठल विठ्ठल, जय हरि विठ्ठल, विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल, अपना भंडारी खोल दिया जब वहां पे वो सूखा पड़ गया था। और खुद वो भंडारा करके एक ऐसे पहाड़ मतलब जो था वहां पे जाके वो तप करने लगे, क्योंकि उनको वैसे आदेश हुए थे कि तुझे पहले अपने आप को पहचानना है कि तू कौन है, तुकाराम मतलब तू कौन है, वो पहचानना है। बाद में ये जो विठ्ठल या कृष्ण तत्व का है उसका प्रचार करना है अपने अभंगों से। तो उसके लिए जो उन्होंने यज्ञ किया था, सांसारिक होके वे भी, और उसके बाद वापस से उनको आदेश हुआ था तो वो अपने घर पे वापस आए थे। लेकिन जितना संसार करना चाहिए उतना ही करते थे, लिमिट में।
उनकी वाइफ भी उनके साथ में रहती थी। एंड में उनको जब वैकुंठ जाने के आदेश हुए थे, उन्होंने अपनी वाइफ को भी ऑफर किया था कि तू भी चल रही है तो चल, मैं शरीर के साथ जा रहा हूँ। तो उनकी वाइफ ने उसका मजाक उड़ाया था, मालूम है ना? क्या रे, कोई ऐसे जाता है क्या? कोई तुम बोल रहे हो वैकुंठ? तो बोले विट्ठल माऊली आ रहे हैं मुझे लेने को, तो तू चल रही है तो तू चल। तो उन्होंने मजाक उड़ाया था। और वो जब सच्ची में वो गरुड़ पे से उड़ के गए, तब उनकी वाइफ को लगा अरे ये मैंने क्या कर दिया। तो ये वो बात है, वो तपो यज्ञ। संसारी मनुष्य के लिए तप करना मतलब क्या? संसार में रहकर भी संसार का नहीं रहना, तितिक्षस्व सहन करना। प्रतिकूल स्थिति, कितना उनके ऊपर लांछन लगा था, कितना उनके ऊपर, ज्ञानेश्वर माउली के ऊपर भी हमने देखा, कितना लोग उस उन लोगों को मतलब क्या क्या नहीं, जो खाने अभक्ष्य चीज भी खाने को देते थे। कितना सन्यासी के बच्चे ज्ञानेश्वरी माउली को तो कहा गया था, मतलब कितना कुछ सहा है। और सहा मतलब क्या है? सहा तो है ही नहीं, उन्होंने एकदम जीरो माइंड थे, वो स्थिर बुद्धि थे। उसको बोलते हैं तपो यज्ञ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणा। और फिर तीसरा श्लोक भी साथ में पढ़ते हैं ताकि फिर उससे रिलेटेड है। अपरे नियता आहारा प्राणन प्राणेषु जुह्वति सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञ क्षपित कल्मषा। अपरे, वापिस दूसरा, दूसरे कितने ही योगी प्राणायाम के पारायण हुए हैं। प्राणायाम में उन्होंने महारत हासिल कर ली है, अपने सांसों को उनको रोकना आता है, कितने ही दिनों विदाउट सांस लिए रह जाते हैं योगी लोग। अपाने, अपान में प्राण का पूरक करके, अपान यानी ब्रीथ करना, और पूरक यानी उसको होल्ड करना। ब्रीथ करेंगे और अपने पेट में ही वो हवा दबा के रखना, उसको छोड़ना नहीं, उसको बोलते हैं पूरक। प्राणापान गति, प्राण और अपान की गति को रोक कर फिर क्या करते हैं? एक्सेल तो करते ही नहीं है, वो ही स्थिति में रह जाते हैं, मतलब ब्रीथ करना भी हम लोग भूल जाते हैं, सांस लेना भी भूल जाते हैं, मतलब इन शॉर्ट वो करते ही नहीं है, ब्रीथ ही नहीं करते वो। गति को रोक कर कुंभक, कुंभक यानी वो सांस को फिर रोक देना वैसा। फिर प्राण में अपान का हवन यानी रेचक करके तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणों का प्राणों में हवन किया करते हैं। कौन सा आहार आहार हमें उसके लिए ग्रहण करना चाहिए? अभी हमें प्राणायाम करना, और हम बोलेंगे हम चावल खाकर या बैगन जैसी सब्जी जो नेगेटिव प्राणिक एनर्जी वाली है वो खाकर, या एकदम ऐसे पनीर घी वाला मसालेदार खाकर हम प्राणायाम करेंगे तो देखिए नहीं कर पाएंगे हम। बोला जाता है नॉर्मली भोजन पाने के कम से कम 2 घंटे के बाद करना चाहिए, कारण उसका वही है कि राजसी बॉडी हो जाती है हमारी, बॉडी वो सुस्त स्थिति में चली जाती है, तो प्राणायाम करने जाएंगे तो होगा ही नहीं। तो जब हम प्राणायाम करते हैं तो हमारा आहार विचार हमारा कैसा रहना चाहिए? स्टेबल माइंड होगा तभी हम प्राणायाम कर पाएंगे। तो आचार विचार दोनों हमारा नियंत्रित होना चाहिए, तो उसके लिए कौन सा भोग प्रसादी हमें पाना है, उसके ऊपर भी वो नियम रखते मतलब उसका हवन कर देते। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश करने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं, मतलब ये ठीक ठीक ये कर्म योग को समझ गए हैं, और उससे उनके कर्मों का नाश हो गया, मतलब कर्म करते हुए भी वो कर्म नहीं कर रहे हैं। तो ये हो गए एक तरीके के योगी लोग। ज्ञानेश्वर माउली कहते हैं कुछ ऐसे लोग भी हैं जो व्रत योग अर्थात वज्रासन द्वारा मूल बंध के पद्धति से विषय रूपी आहारों का नियमन करके धैर्य पूर्वक प्राण वायु रूपी अग्नि में समस्त प्राणों का ही हवन करते हैं। वज्रासन, घुटनों पे ऐसे बैठने का, पता है भोजन करने के बाद बोला जाता है कि वज्रासन में बैठने का। उससे
उससे ना अपनी डाइजेशन बहुत अच्छी होती है बोलते हैं, लेकिन अपन 2 मिनट से ज्यादा नहीं बैठ पाते, ये घुटने दर्द करने वाले जिनको तो घुटनों का प्रॉब्लम है वो तो कर ही नहीं पाएंगे, ऐसा हो जाता है। एक कहीं नीचे ही नहीं बैठ सकते तो वही वज्रासन तो में क्या बैठेंगे। वही बात है। तो बोल रही है वज्रासन द्वारा, क्योंकि ये यहाँ पे अभी प्राणायाम बोल रहा है, इसके लिए हमें कर्मयोग का दूसरा रूप बताया ना। वो स्वरूप को त्याग दो, इंद्रियों को कंट्रोल करो, और जो भी कर्म करे भगवान को अर्पित करते जाओ। सबके सब चीज हमारे लिए थोड़ी है, ये कल ही कान्हा जी ने बताया। इसमें से कोई एक योग पकड़ो, एक यज्ञार्थ कर्म पकड़ो और उसको रिलीजियसली इतना फॉलो करो, किंचित मात्रा भी उसके अंदर कुछ गलती ना रह पाए, तो भी परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। ये तो भगवान को मालूम है, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग संस्कार है और कलयुग है। भगवान इतने लोग इतने एक्सक्यूजेस देंगे इसके लिए, ऐसा नहीं तो ऐसा, ऐसा नहीं तो ऐसा करते जा, लेकिन कुछ तो कर, और जो तू कर रहा है वो कुछ, वो इतने शिद्दत से कर कि तुझे परमात्मा मिल जाए, बस ये बात है। तो चलिए, अभी तो हार्ट का प्रॉब्लम रहेगा बुआ, तो प्राणायाम भी पूरा नहीं कर पाएंगे, पता है आपको। कपाल भाती वगैरह भी आपके लिए वर्जित रहेगा, लिमिटेड रहेगा, तो भी योगा इंस्ट्रक्टर के सामने ही आप कर पाएंगे। तो फिर वही है ना, आपने शरीर का ख्याल रखकर आप बोलेंगे अरे भगवान ने तो बोला है प्राणायाम करने को, बुआ कल से कपाल भाती करने लगी, बोलेंगे हो गया कल्याण। नहीं तो क्या पढ़ाती है कान्हा जी, क्या पढ़ाते हैं। ऐसी बात हो जाती है ना। फिर वही हो गया, ज्ञानी लोग ना अज्ञानी लोगों को विचलित नहीं करना चाहिए। अबे भगवान मुझे थप्पड़ मारेंगे, क्या पढ़ाती है तू, खुद तो है ही अज्ञानी, ज्ञानी बनी फिरती है। तो ऐसा कुछ करना नहीं है, क्योंकि अपना शरीर भी अपना एक यज्ञ कुंड है। जो शरीर को जमता है वो ही करना है, भगवान को खुश करना है, भगवान को टेंशन नहीं देना है कुछ भी उल्टा सीधा करके। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो वज्र योग अर्थात वज्रासन द्वारा मूल बंध के पद्धति से विषय रूपी आहारों का नियमन करके धैर्य पूर्वक प्राण वायु रूपी अग्नि में समस्त प्राणों का ही हवन कर देते हैं। मतलब प्राण को ही रोक लेते हैं कुछ कुछ क्षणों के लिए। वो हमको विद इन द काउंट्स ऑफ 5 ऐसे सिखाते थे। ब्रीथ करने का 5 काउंट्स, फिर पूरक जो रहेगा वो 5 काउंट्स, और जब उसको छोड़ेंगे तब वो 10-10 रहेगा, 5-5-10-10 ऐसा। एक्सेल करना और विदाउट एयर रहना बॉडी के अंदर, वो 10 काउंट्स तक रुकने का रहता था। और ऐसे 5 राउंड्स, फिर 10 राउंड्स, फिर 20 राउंड्स, ये ना ये घूमने लग जाता था ऐसा, क्योंकि वो कीमो के टाइम हम लोग को करवाते थे ना, तो फिर वो था वैसा। अर्थात कल प्राणों मैं से ही प्राण, हाँ बुआ क्या बोल रहे थे। कल मैं नीचे से आ रही थी तो वो बोली कि चला नहीं जा रहा है, बैग ले लो। मैं बोली बैग नहीं, मेरे को उठा सकते हो तो बोलो। तो बोले तुम्हारे कान्हा को बुलाओ। मैं बोली कान्हा जी दो थप्पड़ लगाएंगे कि बैठ, घर में तेरे को बोला है घर में बैठ, तो क्यों उतरती जब चला नहीं जाता है। सही बात है, सही बात है, वही तो मैं अभी आऊंगा ना बता रही तेरे को थी। पढ़ाने के लिए जब तेरा टाइम आएगा जब। सही तू हर बात बार है, ऐसे करेगी, हर बार मेरी बात नहीं मानेगी, फिर जाएगी फिर बोलेगी कान्हा जी आओ, ऐसा नहीं होता है। एकदम सही पकड़ा है बुआ, सही पकड़ा है। जैसे जिसका हर एक कार्य करने का एक उम्र भी रहता है, एक शरीर का साथ भी रहता है, हमें वो चीज पहचानना है कि देखिए क्या करना है, कभी क्या चीज करना है, वही तो हमें समझा रहे हैं। ये नहीं करना भी एक तप है, सिर्फ करना करना एक तप होता है, या करना करना ही यज्ञार्थ कर्म होता है, वो नहीं है। नहीं करना भी कभी कभी इज गुड समटाइम्स। तो ये हमारे विवेक बुद्धि से हमको डिसाइड करना है कि क्या करना है। जबरदस्ती अट्टाहास करेंगे, जबरदस्ती हट करेंगे और फिर बोलेंगे कान्हा जी आप आओ, तो फिर वो बात नहीं, कान्हा जी को भी पसंद नहीं आएगी फिर वो बात, बोलेंगे अरे क्या बच्ची है मेरी। चलिए आगे बढ़ते। प्राणों से ही प्राण का लय करते हैं, इस प्रकार का यज्ञ साधन करके मन के समस्त मल को निकालकर दूर फेंकने वाले ये सब यज्ञ करता मोक्ष की ही कामना करते हैं। मन के मैल को निकालते, विक्षिप्त मन है उसको शांत कर देते हैं। तो मन, जो मन के अंदर जितने भी टॉक्सिन्स रहते हैं वो सब निकलते जाते, दे स्टार्ट फीलिंग पॉजिटिव। जो लोग अज्ञान को जलाकर केवल सहज आत्म स्वरूप ही बचाए रहते हैं, उनमें फिर अग्नि और यज्ञकर्ता का कोई भेद ही नहीं रहता। मतलब वो ब्रह्म तत्व में लीन हो जाते हैं, ब्रह्म से एक रूप हो जाते हैं।
क्योंकि क्या किया उन्होंने, अपने अज्ञान को जलाकर, जो यहाँ पे अविवेक बुद्धि है उसको जलाकर, विरक्ति से विवाह करके आत्मा स्वरूप में अपने ही रूप में स्थिर हो गए हैं, अपने ही परम तत्व में वो स्थिर हो गए, इसके लिए कुछ भी भेद नहीं रहता उसमें। फिर ऐसी दशा में यज्ञकर्ता का हेतु पूर्ण हो जाता है। जो यज्ञ करने वाला है, जो योगी है प्राणायाम के द्वारा, उसका हेतु, उसका जो साध्य है वो पूर्ण हो जाता है। यज्ञ की क्रिया भी समाप्त हो जाती है और कर्मों के सारे बखेड़े ही समाप्त हो जाते हैं। उस समय विचार और हेतु के प्रवेश की तनिक भी गुंजाइश नहीं रहती, क्योंकि वो तो ध्यान योगना प्राणायाम में लगा है, उसका मन तो एकदम खाली हो गया है, अज्ञान हो गया है, देर आर नो थॉट, जीरो थॉट्स। तो कुछ भी विचार, कुछ भी कारण प्रवेश करने की कोई भी गुंजाइश ही नहीं रहती, कोई चांस ही नहीं है। और द्वैत भावना का दोष छू भी नहीं सकता। मैं अलग हूं भगवान से, ये हो गई द्वैत भावना, वो उसका जो दोष तो रहेगा ही नहीं उसके अंदर। यानी द्वैत भाव से लिंपायमान नहीं रहता। मैं ये संसार तत्व का हूँ, ये मेरा शरीर है, ये सब कुछ उसके अंदर अविवेक बुद्धि रह ही नहीं जाती। जब वो ठीक ठीक प्राणायाम करता है, जब जब वो ठीक ठीक अपने प्राणों का संचालन करता है, सही गति से करता है। तो मुझे लगता है आज तो थोड़ा यहाँ पे रखते हैं, कान्हा जी को बोलते हो आज ये थोड़ा और पढ़वाएंगे अच्छे तरीके से, फिर हम और आगे ये करते, दो तीन और है, उसके बाद फिर वापस गाड़ी थोड़ी भागेगी, है ना? चलेगा? चलिए, राधे तो राधे स्वामी जी की किताब से पूरा पढ़ेंगे तो खुल के। हम्म। लेकिन फिर ये जो उन्होंने बोला है वो नहीं रहेगा ना फिर। ज्ञानेश्वरी हम कर रहे हैं, तो अपन को ज्ञानेश्वरी के भाव भी समझने हैं ना, कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। भगवान जी हाँ, का तो तो वो ये तो पढ़ अभी सकते पढ़ थे। लिए, और विवेचन के रूप में कल उसको हाँ कर हाँ, सकते हैं ना थोड़ा। जी जी कर सकते, डेफिनेटली कर सकते, है ना? चलेगा। चलिए, भगवान से थैंक यू, गणपति बप्पा कान्हा जी से सबसे थैंक यू, जो थोड़ा बहुत हम समझ पाए हैं उसका अनुसरण करने का प्रयास तो जरूर करेंगे। और जो भी कर्म कर रहे वो यज्ञार्थ कर्म हो, इसका भी प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद 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 कान्हा जी, धन्यवाद। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि।